पाया। मैं कहते कहते परेशान हो गया। ठीक है, मैं ये गेट लगाया, मेरी वाइफ खत्म हो गई। मैं आरबीएस की यह जो भीड़ के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, ये महिला चिकित्सालय के सीएमएस हैं और जो परिवारीजन इनके सामने मौजूद हैं, उनके परिवार की एक महिला की मौत हो चुकी है। जिन हाथों से जान बचाई जाती हो, आखिर वो खुद हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मामला बाराबंकी के जिला महिला चिकित्सालय से जुड़ा है, जहां एक प्रसूता की मौत हो जाती है। परिवारीजनों का आरोप है कि महिला को खून चढ़ाने में वहां मौजूद चिकित्सकों के द्वारा लापरवाही बरती गई है। साथ ही आरोप लगाया गया कि सामान्य प्रसव के नाम पर रुपयों की मांग की गई। मौजूद कर्मचारियों ने रुपयों की मांग पूरी न होने पर खून नहीं चढ़ाया। मृतका ममता के पति का आरोप है कि रुपए न देने के कारण महिला को खून नहीं चढ़ाया गया, जिस कारण महिला की मौत हो गई। ठीक है, उसके बाद ये बोले कि हमको 1 यूनिट खून चाहिए। उसके बाद लिखा भी लिए थे कि 1 यूनिट खून तुमको देना पड़ेगा। कौन देगा? मैंने बोला था मैं दूंगा। ठीक है, मैं तुरंत 1 पॉइंट खून लेके आया। ठीक है, उसके बाद बोले कि सीने से लगा रही है खून। मैं खून लगाया, रात 2-3 बजे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि खून चढ़ा जी, खून की प्रॉब्लम है, मैं जान रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में जब झटका वटका आने लगा तो बता रहे हैं कि लोहिया का रिपेयर लिखेंगे, ये हो, इनको तुरंत ले जाइए। ठीक है, 1% खून नहीं चढ़ पाया। मैं कहते कहते परेशान हो गया। ठीक है, मैं ये गेट लगाया, मेरी वाइफ खत्म हो गई। मैं आरबीएस की 1 साल गाड़ी चलाया हूँ, ये बड़े गाँव CSC पे। ठीक है, मैं सब कुछ जान रहा हूँ ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं। आकाश वर्मा बिकौली के रहने वाला हूँ। कितने बजे यहाँ पर लेके आए थे? मैं 11 बजे एंट्री कर गया था अंदर। 1 बजे मेरा बच्चा जन्म ले लिया था यहाँ पे। परिवारीजन लगातार आरोप लगाते रहे और धीरे धीरे महिला चिकित्सालय में अधिवक्ताओं और किसान संगठन के नेताओं का जमावड़ा लगता चला गया और परिवारीजनों के साथ प्रदर्शन तेज कर दिया गया। विवाद बढ़ता देख स्थानीय पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। परिवारीजन संबंधित डॉक्टर और सीएमएस से वार्ता पर अड़े रहे। इस दौरान नगर कोतवाल ने सूझबूझ से दोनों पक्षों के मध्य बात कराने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी। मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि उसी जगह पर सीएमएस के बेटे ने भी उन सभी के साथ अभद्रता की। परिवारीजन शव को लेकर रोड पर रखकर प्रदर्शन करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। मौके की नजाकत देखते हुए शहर कोतवाल संजय मौर्य ने अधिवक्ताओं एवं संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही, जिसके बाद परिवारीजन पुलिस की बात से सहमत हुए और पोस्टमार्टम कराने को तैयार हुए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल ऑफिसर पूजा क्या कह रही हैं, आइए डालते हैं इस पर एक नजर। मैं आई तो वहाँ पे जो मेरे से पहले वाले सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने कहा पेशेंट सब सेटल हैं और कुछ पेशेंट्स हैं देखे, तो 7-8 पेशेंट्स थे। हम लोगों ने लिटाए करे, सबको देखा, मैनेज किया और इसकी डिलीवरी हो चुकी थी। तो ये तो सेटल्ड पेशेंट था। तो ये मेरे सामने तब लाया गया जब इसका ब्लड आया। फिर मैंने इसको क्रॉस मैचिंग के लिए साइन करके भेजा सिस्टर को कि इसे क्रॉस मैचिंग कर लीजिए, B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसको चेक करके साइन किया। फिर उन्होंने उसको ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने स्टार्ट किया ब्लड स्टार्ट करने के बाद हम लोग अपना लेबर रूम में ही बैठे थे। कुछ पेशेंट्स थे जो बीच बीच में आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उतने में, और कुछ पेशेंट ऐसे थे जिनको कोई दिक्कत थी, तो वो सारे पेशेंट हम लोग डील कर रहे थे वहीं लेबर रूम में। उतनी देर में इसको एकदम से सांस फूलने लगी। तो जिसने कहा कि मैं सांस फूल रही है, तो मैं जाके देखा कि पेशेंट को थोड़ा सा प्रॉपर पोजीशन में करके तुरंत के तुरंत BP रिकॉर्ड करवा के हम लोगों ने इंजेक्टेबल्स लगाए। तो सडन एकदम से इसको सडन प्रॉब्लम हुई, तो हम लोगों ने उसी समय ब्लड स्टार्ट करके ऑक्सीजनेशन जैसे स्टडी में भी कर दिया और पेशेंट को बताया कि पेशेंट को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है इसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाए क्योंकि हार्ट इस समय काम नहीं करता है। एनीमिक पेशेंट में हम तैयार रहते हैं। हमने इसकी कंसेंट भी लिखाई थी कि हम आपका ब्लड स्टार्ट कराएंगे, उससे पहले कंसेंट लिखवा रहे हैं कि कंसेंट में आप ये लिख दीजिए कि हाँ भाई ब्लड एनीमिक पेशेंट को चढ़ाने पे कोई भी स्थिति होगी, गंभीर होगी, तो हम तुरंत ले जाएंगे। उन्होंने खुद अपने साइन से लिखा है। उसके बाद हमने इनसे कहा 108 पे फ़ोन लगा के बात कीजिए। तब तक हम लोगों ने इमरजेंसी इंजेक्शंस दिए उनको बचाने के। पेशेंट भी ठीक थी। फिर उसके बाद हमने शिफ्ट करा के नीचे एम्बुलेंस में भेजा। तब तक पेशेंट की सांस चल रही थी। एम्बुलेंस में इन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, वहीं रोके रहे एम्बुलेंस को। हम लोगों ने 6:12 पे कर दिया था रेफर।
फिर भी वो लेके नहीं गए मरीज को, तो उसकी वजह से हालत बिगड़ती गई उसकी। When the patient was being admitted in the hospital, what was the blood report of the patient? इट वाज 6.8 HP ग्राम परसेंट, Okay. 6.8 ग्राम परसेंट था, बी पॉजिटिव था। Is it ideal? After that, Is it ideal? It comes in severe anemic category. Okay. The patient was referred from periphery. Okay. And was delivered here because जब भी कुछ भी है तो डिलीवरी तो करनी ही है ना। महिला अस्पताल में चिकित्सक और कर्मचारियों पर इस तरह के आरोपों के संबंध में सीएमएस पीके श्रीवास्तव का कहना है कि महिला को खून की कमी थी, इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। पेशेंट आया था तो वो ममता नाम है, वो उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ बच्चे का, क्योंकि इमरजेंसी में आया था। तो यहीं पे लेबर रूम में नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद उसको खून की कमी थी, तो खून मंगाया गया, खून चढ़वाया गया। अब खून चढ़ाने की कोशिश किया गया, लेकिन उसके पहले पेशेंट काफ़ी लो हो गई, तो उसको रेफ़र किया गया आरएमएल के लिए। किस डॉक्टर ने सर अटेंड किया था? डॉक्टर पूजा ने अटेंड किया था। अच्छा। तो वो जो है पेशेंट जो है वहाँ जब रेफ़र किया गया आरएमएल के लिए, तो पेशेंट जो है नहीं ले गया और एम्बुलेंस में रखे रह गया, कहा कि हम नहीं ले जाएंगे। तो इसी के बाद जो है डॉक्टर साहब परिजनों का आरोप है सीधा कि मैं जब डिलीवरी हो गई नॉर्मल, उसके बाद उसको ब्लड की जरूरत थी, ब्लड लेके आए और ब्लड एक वे से लेके और सीने से लगा के रखे रहे और ब्लड चढ़ नहीं पाया। उसके बाद हमें हैंडओवर किया गया जब डेथ हो गई, और ब्लड हमारा क्यों नहीं चढ़ा, आखिर ये लेकर इसी बात को लेकर उन्होंने हंगामा आया था। ब्लड का जांच भी किया गया। ब्लड जब जांच में सही पाया जाता है तब उसको दिया जाता है, नहीं तो ब्लड से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी प्रक्रिया की जा रही थी, उसके दौरान पेशेंट जो है लो हो गया। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें वो घूस मांगने का भी आरोप लगा रहे हैं। घूस लेने का, अगर इस तरह की कोई बात है, तो उसकी जो है जांच की जाएगी और जो भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक सर वहाँ पर हंगामा चलता रहा, फिर आप मध्यस्थता करने वहाँ पर बात करने पहुंचे। जी। किस मुद्दे पर वहाँ पर बात बिगड़ गई तो परिजन उस डेड बॉडी को रोड पर ले जाने लगे? नहीं, किसी भी परिजन के यहाँ अगर डेथ होती है तो पेशेंट जो है बहुत एग्रेसिव हो जाता है, एक मॉब हो जाती है जिसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो हम लोगों ने किया और पुलिस से भी संपर्क किया गया, उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया और आरोप लगाया। उसकी जांच होगी, तहकीकात होगा, जो सही चीज़ पाया जाएगा उसके खिलाफ। बच्चे की स्थिति क्या है सर? बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। वहीं पर सर एक स्थिति और उत्पन्न हुई, एक कोई लड़का बोलने लगा, वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया कि वो आपका बेटा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग कहते रहते हैं हमारा बेटा है, ये जो भी है, जो हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ वो आपका बेटा नहीं लगा सर? नहीं जी, तो वो इस तरह की कोई बात नहीं है। और जो पेशेंट से रिलेटेड है